भाई अनु अपना ससुराल छोड़कर चली मायके आखिर क्यों। पूरा सूटकेस लेकर अनु ने कह दिया आर्यवर्धन के घर को अलविदा। आखिर कैसे मानसी और मीरा की दिली इच्छा हो गई है पूरी। क्यों जा रही है अनु आर्यवर्धन और बाकी सबको छोड़कर, आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के अब तक के सफर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ चुके हैं अनु की जिंदगी में। या कह लीजिए आप, छोटी सी उम्र में अनु ने बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स झेल लिए हैं। जहां अनु को इस बात की उम्मीद थी, बल्कि यकीन था, पूरा विश्वास था कि आर्यवर्धन से शादी करने के बाद अनु की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएंगी, तो लगता है अब कहानी में कुछ अलग ही होने को है। जब से जालंधर के शो में एंट्री हुई थी, तब से आर्यवर्धन यहाँ इसी उधेड़-बुन में था कि जालंधर कहीं अनु तक पहुंच ना जाए। जालंधर कहीं अनु को आर्यवर्धन का वो सच ना बता दे जो खुद आर्यवर्धन ने अभी तक किसी से कहा नहीं है। लेकिन झेंडे जब तक है, तब तक आर्यवर्धन को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्यवर्धन का झेंडे इतना वफादार दोस्त है कि जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि अनु जब यहाँ आर्यवर्धन से कुछ सवाल पूछेगी, तब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल्स में आर्यवर्धन कुछ भी नहीं बताने वाला। वो अनु को एक ऐसी कहानी सुनाएगा, एक ऐसी चीजें बताएगा जिस पर यकीन अनु और उसके घर वाले आराम से कर लेंगे। दरअसल आर्यवर्धन अनु को वो सारी चीजें बताएगा जो वो प्रत्यक्ष यानी कि एट प्रेजेंट टाइम अनु के घर में देखेगा। वो उन सारी चीजों को जोड़ मरोड़ कर अपनी पुरानी कहानी का हिस्सा बता करके सुनाएगा। अनु को बाद में रियलाइज होगा कि आर्यवर्धन ने उससे जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। अनु के सामानों को देख करके ही उसने इर्द गिर्द कहानी बुनी और अनु को अपनी बातों के जाल में फंसाया। ये बात जब अनु को रियलाइज होगी तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अनु जाएगी गणेश कॉलोनी। गणेश कॉलोनी, गीता कॉलोनी, जो जो अनु के घर में आर्यवर्धन को सामान दिखा था, उन सब के नामों को इस्तेमाल करके आर्यवर्धन ने जो कहानी सुनाई है उसे वेरीफाई करने के लिए अनु अब बीड़ा उठाएगी। आर्य ने अनु को बताया होगा कि मैं पहले गणेश नगर में रहता था। अनु जब गणेश नगर पहुंचेगी और वहां जाकर के गुलाब चंद को पूछेगी, तब पहला उम्मीद, पहली झटका उसे वहां लगेगा। लोग बताएंगे कि यहाँ तो इस नाम का कोई रहता ही नहीं है, और तभी अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ अनु जब फैक्ट्री के बारे में तहकीकात करने जाएगी और पूछेगी कि क्या आर्य सर यहाँ पर काम किया करते थे गुलाब सर के साथ, तब उसे दूसरा सच पता चलेगा। ना तो यहाँ ऐसी कोई फैक्ट्री है और ना ही यहाँ पर आर्यवर्धन जैसा कोई शख्स काम करता था, और ना ही यहाँ लोहे की अलमीराज बनती थी। अनु को ये बात अच्छे से पता चल जाएगी कि उसके साथ धोखा किया है। आर्यवर्धन चाहकर के भी अनु को सच नहीं बता पा रहा है। वजह क्या है, ये तो फिलहाल आर्यवर्धन ही ज्यादा अच्छे से जानता है। शायद अनु को खो देने के डर से आर्यवर्धन अनु को कुछ भी बताना नहीं चाहता है। लेकिन अब अनु का शक यकीन में बदल जाएगा। अनु अब यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। सच का पता लगाते लगाते उसके सामने ऐसी सारी चीजें आएंगी जिसकी कल्पना कभी उसने की भी नहीं थी। सोर्सेस की माने तो अब अनु टेंशन परेशानी में घर जाने वाली है और आर्यवर्धन से सवाल जवाब करेगी। अनु आर्यवर्धन से पूछती नजर आएगी कि आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, आपने ये गलत क्यों बोला कि आप उस जगह काम करते थे, ऐसा आपका नाम था, ऐसी फैक्ट्री थी, वगैरह वगैरह। आर्यवर्धन के पास अब अनु को बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो मौन खड़ा रहेगा। अनु का गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि वो आर्या को पहले तो जमकर सुनाएगी और कहेगी
पति पत्नी का रिश्ता सच, यकीन और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन आपने आज वो सब तोड़ दिया। इसीलिए मैं अब यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकूंगी। या तो आप मुझे पहले सच बताइए या फिर मैं इस घर से जाऊंगी। इतने में अनु और आर्या की बात हो ही रही होती है कि झेंडे के कमरे में एंट्री होती है। झेंडे भी अनु को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु इस बार किसी की भी बातों में नहीं आने वाली। अनु अपना सामान पैक करती है और माँ को बाय बोलकर घर के बाहर चली जाती है। आर्यवर्धन अनु को रोकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि आर्या के पास फिलहाल बताने के लिए, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब आर्यवर्धन चुपचाप अनु को अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर जाते हुए देखता रहेगा और गायत्री भी गिड़गिड़ाती रहेगी, लेकिन अनु अब अपने लिए स्टैंड लेगी। खबरों की माने तो अब अनु सच का पता लगाने के लिए आर्यवर्धन से दूर जाएगी और कह देगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं तो आपको मुझे अपने अतीत का हर एक वो पन्ना पढ़कर सुनाना होगा जिसे आपने बंद किताब में रखा है। भाई अब आर्यवर्धन कितनी अनु की बात मानेगा, कितनी कंडीशन मानेगा, ये तो सोचने वाली बात है। फिलहाल तो हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस लेटेस्ट प्रोमो को देखने के बाद, चलिए आपको बताते हैं। डेनकी के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट आया है। अनु का आर्या को एक्सपोज करना अब बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। शीतल कह रही हैं, ही इज द मास्टर स्टोरी टेलर। ये बात तो कंफर्म है। आर्यवर्धन ने जिस तरह से ये शो में झूठी कहानी सुनाई थी वो काबिले तारीफ है। दीपेश कह रहे हैं, अनु आर्या बेस्ट कपल है, प्लीज दोनों को अलग मत करना। चंद्र के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, आर्या ही मेन विलन है, मास्टरमाइंड प्लान बना रहा है, अब उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी हो गया है। प्रियंका कह रही है, आर्य सर ने झेंडे को अच्छे से बता दिया है कि अनु से झूठ बोल रहा है। अनु को मैंने समझा दिया है। जब झेंडे सर ने कहा, क्या अनु मान गई है? आर्य सर के पास शक को लेकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। अनु के हाथ से गीता का गिरना, अनु को समझ आ गया कि आर्य सर ने उसके घर से सारी स्टोरी बनाई है। जब आर्य सर से सवाल करेगी तब शॉक हो जाएंगे, तब अनु को समझ आएगा कि आखिर उसने कितने बड़े झूठे से शादी की है। भाई आप झूठा कहेंगे या सिचुएशन, आखिर आर्यवर्धन किस लिए झूठ बोल रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है शो की कहानी में आगे। जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।